आज हमारी कही एक एक बात सच हो रही है। 2018 में ही मैंने कह दिया था कि एक से एक लोग आएंगे जो हमारी कॉपी करेंगे। ये बरसाती मेंढक टर टर करते नज़र आएंगे आपको, बस थोड़ा सा समय बीत जाने दो, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये कॉपी कैट हैं, ये केवल नकल मारने में शातिर हैं, बहुत शातिर हैं। आज यूट्यूब पे बस तुम सार शब्द लिख के देखो और देखो कितने चैनल आ गए 2018 के बाद। ये सब हमारा ही सुन सुन के आए हैं। इनको एक को भी नहीं पता सार शब्द होता क्या है, उसका अनुभव क्या है, लेकिन बस सार शब्द आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो। इन्होंने सार शब्द को आलू गोभी भिंडी बना दिया कि आओ और 3 सेकंड में ले जाओ, आओ और 5 मिनट में ले जाओ। भाई सार शब्द कोई खेल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर फेल हो गए इस सार शब्द को समझने में। इसलिए मैं यही कहता हूं कि अच्छी तरह सोच लो, परख लो, विचार लो कि कौन क्या समझा रहा है। आज ये 4 राम की बात कर रहे हैं, आज तक इनको कभी 4 राम का भेद ही नहीं पता था। हमारे सत्संग सुनने लगे, अब विवेक जागने लगा, अब हर वाणी समझ में आने लगी, अब हमारी कॉपी करने लगे। तो भाई जनता बहुत जागरूक है। जनता को बेवकूफ़ बनाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि देखो कि ये ज्ञान कब खोला गया है। टाइम देखो, दिन देखो यूट्यूब पे कि कब खोला गया है, तब समझ में आएगा कौन नकल मारता है कौन नहीं। हमारे ही सत्संग सुन सुन के आज लोगों के सत्संग बदल गए हैं। पहले तो सत्संग होता ही नहीं था, बकसंग था, अब सत्संग करने लगे हैं। आ गए ना एक झंडे के नीचे। 4 राम के विषय में नितिन दास जी ने 7 नवंबर 2018 सत्संग नंबर 19 चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो में पहले ही बता दिया था कि कबीर के 4 राम कौन हैं। और आज ही आचार्य जी सत्संग सुन सुनकर इनके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं कि नितिन दास जी ने 4 राम के विषय में क्या बताया है, फिर उसके बाद आचार्य जी के आपको विचार सुनाएंगे कि कैसे ये बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं, ताकि इनका ज्ञान अब थोड़ा अपग्रेड हो जाए और लोगों को भरोसा होने लगे कि हम भी संत हैं, हमें भी ज्ञान हो रहा है। जैसे कबीर साहब की वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये वाणी दोस्तों ऐसी है कि आप अगर इस वाणी का अर्थ अलग अलग गुरुओं के पास जाके भी देखोगे तो सब ने अपने अपने मत के अनुसार आपको गुमराह करने की कोशिश की है। आप इंटरनेट पे भी अगर, यूट्यूब पे भी अगर डाल के देखोगे 4 राम, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग वाणियों का अर्थ मिलेगा। और कई स्वयंभू जो आत्मज्ञानी है वो उन्होंने तो बिल्कुल ही वाणी का मतलब कि बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया उनका। इतना मनमुखी, इतना मनगढ़ंत जो अर्थ किया है कि लहरा बदाना पंजाबी में कहते हैं कि भगवान ही रखवाला है उनका, तो कि वो क्या कर रहे हैं समाज के साथ, भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा कि आखिर ये 4 राम की कहानी है क्या। तो दोस्तों वाणी ऐसे है कि एक राम दशरथ का बेटा, यानी कि जो पहला राम है वो है शरीर। दशरथ के बेटे को आप शरीर के द्वारा जान पाओगे। जैसे धनुष बाण उठा रखे उन्होंने कंधे पे, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, बड़ी जटाएं जो हैं जूड़ा बना रखा है, और जो है अपना तिलक लगा के अपना धोती पहन रखी है। तो वो है एक राम, फर्स्ट राम जो दशरथ का बेटा है। और जो दूसरा राम है वो है घट घट में बैठा। जो दूसरा राम है वो है आत्म राम, जो सुरती के साथ, सुरती के रूप में हर घट में विराजमान है, जिसकी वजह से हर घट चल रहा है। हर घट चल रहा है यानी कि उस घट को शक्ति कौन दे रहा है? वो आत्म राम। वो मन को भी शक्ति दे रहा है और वो तन को भी शक्ति दे रहा है। एक राम का सगल पसारा। ये जो तीसरा राम है ये कौन है? इसी को हम मन राम कहते हैं, इसी को हम ब्रह्म राम कहते हैं,
इसी को हम निरंजन राम कहते हैं, जिसका ये सकल पसारा है। सकल यानी कि सारी सृष्टि जितनी भी है, जितने भी अनंत लाख लोक, अनंत करोड़ों जो लोक हैं, जितने भी लोक हैं, वो सब इसी का पसारा है। यही वो मन है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विराट से विराट भी है। तो इसी जो तीसरे राम का सकल पसारा है, इसी को हम कहते हैं ब्रह्म, शून्य। हर जगह ये, हर लोक में आपको ये मिलेगा। ऐसा कोई लोक नहीं जहां पे ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे शरीर और सारे लोक इसी के द्वारा प्रकट हुए हैं और यही इन सब लोकों का राजा है। और जो चौथा राम है वो कौन है? चौथा राम इन तीनों से न्यारा, वो है परमात्म राम। वो इन तीनों से न्यारा इसलिए है क्योंकि वो ना तो शरीर है, ना ही वो सुरती है, और ना ही वो मन है। इन तीनों से न्यारा जो है वो है परमात्म राम, जिसने सृष्टि नहीं बनाई है, जो इन तीनों से ही अलग रहता है। वो क्या करता है? वो केवल और केवल तब आता है इस दुनिया में हमें समझाने के लिए कि अगर आप भी सृष्टि से बाहर निकलना चाहते हो, जो आपने भूल करी है सृष्टि बनाने की, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो अपनी भूल को, तो मैं आपको उस भूल की औषधि दे सकता हूँ। यानी कि आपकी बीमारी की जो है, मैं उसकी दवाई दे सकता हूँ। अगर आप उसको लोगे दवाई को, तो आप भी इस जन्म मरण से, इस सृष्टि से बाहर आ सकते हो। तो ये चार राम दोस्तों ऐसे हैं: तन, मन, आत्मा, परमात्मा। हाँ जी, मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ इसको, और अच्छी तरह समझ लो आप। बिल्कुल खुल के समझा रहा हूँ आपको। चार राम क्या होते हैं? कबीर साहब क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। यानी पहला राम वो है जो काया राम है, जिसको हम देख के पहचानते हैं कि ये भगवान राम जी की फ़ोटो है, ये श्याम जी की फ़ोटो है, ये हनुमान जी की फ़ोटो है। ये काया राम आपके पास भी है, आपको भी देख के लोग पहचानते हैं कि ये रमेश है, दिनेश है, महेश है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। वो कौन है? वो जीव राम है, जीवात्मा। आपके शरीर को आपकी जीवात्मा चला रही है, राम जी के शरीर को राम जी की जीवात्मा चला रही है, हनुमान जी के शरीर को हनुमान जी की जीवात्मा चला रही है। ये जीवात्मा ही दूसरा राम है। राम का सकल पसारा, ये राम कौन सा है? ये तीसरा राम है। ये है मन राम, ये मन का ही पसारा है। बच्चा पैदा हुआ था, अकेला आया था, स्कूलों में पढ़ा, अकेला रहा। उसके बाद मन ने विस्तार किया, आगे जाके शादियां करी, बच्चे हो गए, पूरा विस्तार कर दिया मन ने। इसी राम का सगल पसारा। एक झोपड़ी में रहता था, एक झोपड़ी से दो बनाई, दो से बंगला बनाया, बंगले से पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। यही मन राम है। ये सब में विराजमान है, आप में भी, हम में भी, राम जी में भी, हनुमान जी में भी। एक राम तीनों से न्यारा, वो आत्म राम है, जिसको परमात्मा भी कह देते हैं। आत्म राम का गुण क्या है? कि वो गुणों से परे है, वो अचल है, वो अडोल है, वो अबोल है, वो भावातीत है, गुणातीत है, देहातीत है, इंद्रियतीत है। उस एक आत्म राम को जानना ही परमात्मा को जानना है। आचार्य जी के विचार, जो पहले ये कहते फिरते थे कि मन को जानना ही आत्मा को जानना है, और अब कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अब नितिन दास की सत्संग देख देख कर अपने आप को ये अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि दुनिया इनको पकड़ ना ले। आइए अब सुनते हैं इनके विचार कबीर के चार राम के ऊपर। कबीर साहब ने इसको और बारीकी से स्पष्ट करा है। बोले देखो, राम तो एक ही हैं, पर लोगों के लिए चार हैं। जो असली वाले हैं वो चौथे हैं, पर तीन और हैं जो लोगों में प्रचलित हैं। तो मैं चारों ही बताए देता हूं, और ये भी बताए देता हूं कि चौथे को ही असली जानना, बाकी तीनों में उलझ मत जाना। चार राम होते हैं। अब चार राम कौन से होते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, ये सबसे आरंभिक राम है। और हमारी गड़बड़ ये हुई कि हम आरंभ से आगे नहीं जा पाए। बोले एक राम दशरथ का बेटा। अब ये जो चार राम यहाँ बताने वाले हैं, उनमें भी देखिएगा कि कैसे एक क्रम है। वो इसलिए क्योंकि संतों ने देख लिया था कि हम आत्मा शब्द को भी
एकदम अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम आत्मा शब्द पर भी चढ़ बैठते हैं। अहंकार क्या बोल देता है? मैं ही आत्मा हूं। तो इसलिए फिर आत्मा के आगे है सत्य, ये तक बोलना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक वैसे जैसे बोलना पड़ जाता है कि एक होता है प्रेम, एक होता है परम प्रेम। अब प्रेम ही पर्याप्त होना चाहिए, परम प्रेम क्यों बोला? क्योंकि प्रेम शब्द पर कब्जा कर लिया अहंकार ने। तो असली प्रेम को फिर इंगित करने के लिए कहना पड़ता है परम प्रेम। वैसे ही हम कह देते हैं आत्मा परमात्मा। अब आत्मा पर्याप्त होनी चाहिए, परमात्मा क्यों बोल दिया? क्योंकि आत्मा शब्द पर कौन काबिज हो जाता है? अहंकार। तो फिर कहना पड़ता है परमात्मा। नहीं तो आत्मा परमात्मा तो एक ही शब्द है, पर्याप्त होना चाहिए था आत्मा कहना ही। पर परमात्मा शब्द की आवश्यकता पड़ी क्योंकि आत्मा शब्द तो चला गया। कौन ले गया उसको? प्रेम शब्द को भी कौन ले गया? आत्मा को भी कौन ले गया? तुरीय को भी कौन ले गया? तो इसीलिए तुरीय को कहना पड़ जाता है तुरीयातीत। और आत्मा को जब अहंकार ले गया तो गौतम बुद्ध को कहना पड़ा अनात्मा। लेकिन यहां पर हमारे लिए जो उपयोगी बात है वो ये कि जो पहले 3 राम हैं, संतों ने खुद ही कहा है कि भाई वहां रुक मत जाना, वहां नहीं रुकना होता। तुम्हारी यात्रा असली राम तक होनी चाहिए। असली राम है चौथे कि 5वें। बहुत से लोग अब आपकी वीडियो देख देख कर कबीर की वाणी का अर्थ बताने लगे हैं। जो आत्मा को केवल मन का जानना समझते थे, अब वह भी आत्मा परमात्मा एक कहते हैं। आप क्या कहोगे उनके विषय में? अरे भाई, ये बहुत शातिर लोग हैं। याद रखो, जैसे वायरस अपडेट होता है ना, वायरस अपडेट होता है, वैसे ये लोग भी अपडेट होते हैं। दूसरों का ज्ञान सुन सुन के इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये अपडेट होते हैं दूसरों का ज्ञान सुन सुन के। और मैं तो डंके की चोट पे कह रहा था कि 2018 के बाद ही बोलना शुरू किया था कि 2020 के बाद हर बाबा हमारी भाषा बोलेगा। बोलना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी उसकी, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि अपडेशन हो चुका है। इस अज्ञान में ज्ञान का उदय हो चुका है। और अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो पीछे छूट जाएंगे। कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बार ये वीडियो आई है कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गईं। मोबाइल की कंपनी, कैमरे की कंपनी, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुए। अपडेट नहीं हुए, वो जमाने के साथ नहीं चले। इसी प्रकार ज्ञान भी अपडेटेड होता है। एक बच्चे ने ABCD सीख ली, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब उसके गांव में किसी और को अंग्रेजी नहीं आती, तो जहां पर भी उसने शेखी मारनी होती वो ये शुरू कर देता है ABCDEFGHIJKLMNO। और सब कहते हो कितना अंग्रेजी ज्ञान है इसके पास, वाह वाह वाह, कितना बड़ा ज्ञानी है ये, कितना बड़ा ज्ञानी है ये। और जब एक अंग्रेज आता है, वो पूछता है प्लीज गिव मी सम वाटर, तो वो मुंह ताकता है लोगों का। अब क्या बोलूं, क्योंकि इससे आगे पता ही कुछ नहीं है। वही हाल है इन लोगों का। अब इनको पता लग गया है कि अपडेशन आ गई है, अपडेट हो जाओ। इनके 3 साल पहले के सत्संग, 4 साल पहले के सत्संग, 8-10 साल पहले के सत्संग सुनो और आज के सत्संग सुनो, जमीन आसमान का अंतर तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि ये लोग वायरस हैं, वायरस अपडेट होके तुम्हारा खात्मा करते हैं, तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें ठगते हैं अपने बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए। लेकिन अब जनता जाग रही है। जो वो आचार्य है, कल तक कहता था कि मन को देखो, मन क्या कर रहा है, मन पे नजर रखो, यही आत्मज्ञान है। मन पे नजर रखो, यही आत्मज्ञान है।
और आज कह रहा है आत्मा और परमात्मा एक है। वही आत्मज्ञान है। अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम आज के जमाने में? शर्म करो, कुछ शर्म। परमात्मा को मुंह दिखाना है। वहां पर तुम्हारा ये बड़ा बड़ा नाम नहीं चलेगा कि आचार्य है, ये आचार्य है, वो। वहां तुम्हारी खाल खींची जाएगी जो तुम लोगों को ठगने के लिए आए हो।